अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल किरत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 7 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 7 में आयत नंबर 53 से लेके आयत नंबर 58 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर ले, इसको दूसरों के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी किरत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम मिलकर पहले सूरत शुरू कर लेते हैं, उसके बाद सूरत अहज़ाब के रुकू नंबर 7 की किरत समाते हैं, उसके बाद इन आयत का तर्जुमा साथ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तुआमिन गैरा नाज़िरीना इनाहु वलकिन इज़ा दुइतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू औला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़ि नबिय्य वयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ वइज़ा सअलतमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाहि वला अन तन्किहू अज़वाजहु मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। इन तुब्दू शय'अन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाहा काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। ला जुनाहा अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्न वला अब्नाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न वला अब्नाइ इख्वानिहिन्न वला अब्नाइ अख्वातिहिन्न वला निसाइहिन्न वला मा मलकत अयमानुहुन्न वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ूनल्लाहा व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अ'द्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना युअज़्ज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमनो, पैगंबर के घरों में ना जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने की इजाज़त दी जाए और इसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े, लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो जल दो और बातों में जी लगाकर ना बैठे रहो। यह बात पैगंबर को इज़्ज़त देती थी और वो तुमसे शर्म करते थे और कहते नहीं थे, लेकिन खुदा सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता। और जब पैगंबरों की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो, ये तुम्हारे और उनके दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है। और तुमको ये शान नहीं कि पैगंबर खुदा को तकलीफ दो और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक खुदा के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है।
اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو، تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دے تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔